गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संक्रामक धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स नामक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वाली क्लास में हमने संक्रामक धातु संकुलों की चुंबकीय प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था और आज हम जो भी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होते हैं वो रंगीन प्रकृति क्यों शो करते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनकी स्पेक्ट्रा के बारे में देखेंगे। जितने भी संक्रामक धातु संकुल होते हैं वो रंगीन होते हैं। उनकी व्याख्या हम CFT के आधार पर करते हैं और इसके लिए DD ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं DD ट्रांजिशन। CFT के अनुसार जब कोई लिगेंड धातु के D कक्षक के संपर्क में आता है तो जो D कक्षक होते हैं उनमें विपाटन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। एक लोअर एनर्जी वाला T2G जिसमें DX Y DYZ DXZ ऑर्बिटल होते हैं और एक हायर एनर्जी वाला EG ऑर्बिटल बनता है जिसमें DX2 Y2 DZ2 ऑर्बिटल होते हैं। T2G कक्ष में से इलेक्ट्रॉन यदि पैराबैंगनिक क्षेत्र या दृश्य विजिबल रीजन से ऊर्जा का अवशोषण करके हाई लेवल एनर्जी लेवल में चला जाता है, यानी कि T2G से EG जो हाई लेवल एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। वहाँ पर जैसे ही जाता है हाई लेवल एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन वो अनस्टेबल हो जाता है और वापस जब एनर्जी को रिलीज़ करता है तो उनसे हमें उनकी कलर प्रॉपर्टी देखने को मिलती है और जो रंग हमें देखने को मिलता है वो कम्प्लीमेंट्री कलर देखने को मिलता है। इसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हेक्सा एक्वा निकल सेकंड का जलीय विलयन हरे रंग का होता है क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम हेक्सा एक्वा निकल सेकंड आयन में इलेक्ट्रॉन होता है जो कि 610 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का रेड रीजन से प्रकाश का अवशोषण करता है और जैसे ये प्रकाश का अवशोषण करेगा इलेक्ट्रॉन ये उच्च ऊर्जा स्तर वाले एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है और यहाँ ये अनस्टेबल हो जाता है और जिसके कारण ये कम्प्लीमेंट्री कलर हरा रंग उत्सर्जित करता है। वापस जब लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर आएगा तो इस स्थिति में ये हरा रंग का कलर शो करता है। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर हेक्सा एक्वा कोबाल्ट सेकंड आयन है जो कि ये जलीय विलयन में हल्का गुलाबी रंग देता है क्यों? इसका कारण है कि जो ये आयन होता है कॉम्प्लेक्स आयन जो कि इसका इलेक्ट्रॉन 500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्व करता है जो कि इसकी रेंज होती है नीले से हरे के बीच में ये देखने को मिलता है। तो इस क्षेत्र के मध्य से एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा तथा उच्च ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल के अंदर जाएगा और वहाँ से वो अनस्टेबल होगा और पुनः जब लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर आता है तो ये पूरा कलर हल्का गुलाबी रंग उत्सर्जित करता है। इस कारण ये इनका जो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट सेकंड का जलीय विलयन के अंदर हल्के गुलाबी रंग का देखने को मिलता है। आगे हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के अणु के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतर होने से संकुल की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है वो रंगीन होती हैं और यहाँ पर जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से जो हमको कलर देखने को मिलता है कंपाउंड के अंदर वो DD ट्रांजिशन की तुलना में ज़्यादा डार्क होता है, गहरा देखने को मिलता है। ये दो प्रकार से हो सकता है, एक LMCT जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा और दूसरा MLCT मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। यहाँ पर DD संक्रमण में कुछ ट्रांजिशन अलाउड होते हैं और कुछ फॉरबिडन होते हैं, लेकिन जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें ट्रांजिशन कुछ अनुमत होते हैं तथा DD संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण से जो हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा वो हमें ज़्यादा रंगीन देखने को मिलता है, उसकी कलर प्रॉपर्टी थोड़ी डार्क होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है LMCT के अंदर जो अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो S जो ऑर्बिटल है उसको A1 से डिनोट करना है,
P से को T2 कहेंगे और D को T2E से डिनोट करना है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, इसका जो s ऑर्बिटल होता है a1g और p ऑर्बिटल होता है t2u और d ऑर्बिटल होता है t2g। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो रहा है। इसमें जो क्या क्या शर्त हैं कि इसको फॉलो करें, लिगेंड मेटल टू लिगेंड लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के लिए क्या शर्तें हैं वो हम देख रहे हैं। तो इसमें धातु की आयनन ऊर्जा होती है वो अधिक होनी चाहिए धातु की, ठीक है, और जिसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए धातु आयन के पास लोअर एनर्जी वाले कक्षक उपलब्ध हो सके, ठीक है, अवेलेबल होने चाहिए। साथ में लिगेंड कम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व हो जिससे इसके पास में कम ऊर्जा वाले बड़े कक्षक उपलब्ध हो सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो हायर जो उच्चतर हैलाइड इसमें आते हैं। और एलिमेंट्स हमें ये ज्ञात होता है कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण धातु की तरफ किस प्रकार होगा वो देख रहे हैं। तो जिन कक्षों की ऊर्जा में कम अंतर होता है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में उतनी ही ऊर्जा का अंतर होगा जो पैराबैंगनिक क्षेत्र के फोटोन के बराबर होता है, जिससे यौगिक हमको कैसा दिखता है, रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, और जो एलिमेंट्सिटी की जो क्या शर्तें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। धातु आयन पर अधिक आवेश होना चाहिए पहली बात तो। दूसरा, लिगेंड का अधिक विद्युत ऋणी होना चाहिए या फिर उसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो MnO4- जो कि अपना सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, मैंगनीज होता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है और ये गहरा बैंगनी रंग देता है, यानी कि जो MnO4- परमैंगनेट आयन होता है वो एलिमेंट्सिटी की सभी शर्तों को पालन करता है। यहाँ पर जो Mn है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है और अर्थात ये गहरा बैंगनी रंग का पर्पल कलर देखने को मिलता है। यहाँ पर इसका MOT डायग्राम बनाया गया है जिसमें ये मेटल है ना, तो इनका Nd जो d ऑर्बिटल जिनके ऑर्बिटल हैं उनके नाम है Nd और N+1s ऑर्बिटल और N+1 p ऑर्बिटल है। और अभी हमने कहा कि इनको किस नाम से डिनोट करना, T2E से डिनोट कर रहे हैं, इसको A1 से और इसको T2 से। इधर जो लिगेंड है उनके ऑर्बिटल है और A1 T2 और T1 T2 से डिनोट किया हुआ है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इसको बनाया हुआ है डायग्राम को MnO4, ठीक है। और यहाँ से इसको पूरा डायग्राम, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से हो सकता है। ये T2 है और T1 है और E और T2 स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है T2 से E के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है जो कि अलाउड होगा, ठीक है, और T1 से E के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी तरह से यहाँ से T2 से T2 स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी तरह से T1 से T2 स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी चतुष्फलक के संकुल में सिग्मा बंदी जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं जो कि निम्न ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं तथा ऊपर की तरफ नॉन बॉन्डिंग है ना, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जिसमें एक लिगेंड जो एक लिगेंड केंद्रित सेंटर्ड होता है वह एक धातु केंद्रित होता है, सेंटर्ड होता है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं कि जो संक्रमण धनावेश की जितनी मात्रा अधिक होती है उनका रंग उतना ही ज़्यादा डार्क होगा क्योंकि उनमें जो आवेश है चार्ज ट्रांसफ़र की जो पॉसिबिलिटी है उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एलिमेंट्सिटी के अंदर जो ट्रांजिशन कौन कौन सा हो सकता है तो वो अभी हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा था। एलिमेंट्सिटी में ट्रांजिशन निम्न प्रकार के होते हैं। T2 से T2 स्टार में जा सकता है इलेक्ट्रॉन, T1 से E के अंदर जा सकता है, T2 से E के अंदर जा सकता है और T1 से T2 स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है। अभी इसी तरह से MLCT यानी कि मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यहाँ पर मेटल टू लिगेंड के विपरीत बंदी ऑर्बिटल में होता है जिसमें इनकी निम्न शर्तें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ये इसका MOT डायग्राम है। यहाँ पर 6 लिगेंड होंगे और इधर जो सेंट्रल मेटल लिगेंड है उनके ऑर्बिटल है, ठीक है। Nd को यहाँ पर T2G Eg से डिनोट कर रहे हैं, N+1D जो कि A1G से और N+1P T2U से हम डिनोट कर रहे हैं,
ठीक है। और ये एस है ना, एस ऑर्बिटल। यहाँ पर जो लिगेंड के ऑर्बिटल हैं सिग्मा, पाई और पाई स्टार है। और यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हमें ध्यान रखना है कि T2G से पाई स्टार के अंदर, जो कि पाई स्टार के अंदर हो सकता है, यानी कि ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ये सेंट्रल मेटल आयन आयन के हैं, और ये जो पाई स्टार हैं वो लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल हैं। ठीक है। तो T2G से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पाई स्टार के अंदर हो सकता है, या फिर EG से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पाई स्टार के अंदर, जो कि विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉन होता है एंटी बॉन्डिंग वाला, और जो कि लिगेंड का वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। इनकी क्या शर्तें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है? इनमें धात्विक कक्षक भरे हुए चाहिए। ठीक है। जो धात्विक ऑर्बिटल होते हैं उनके जो ऑर्बिटल है वो भरे हुए होने चाहिए, तथा निम्न ऊर्जा वाले लिगेंड के पास में क्या होना चाहिए? वैकेंट कक्षक ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पर ये जो पाई स्टार हैं ये किसका है? जो लिगेंड का वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है। इनमें लिगेंड के विपरीत बंदी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना चाहिए, यानी कि विपरीत बंदी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए। ओके। आगे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं इसको। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कार्बोनिल CO और पिरीडिन एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बंदी तथा एंटी बॉन्डिंग विपरीत बंदी बॉन्डिंग ऊर्जा स्तर बनते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर मेटल के T2G व EG ऑर्बिटल में से लिगेंड के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर T2G से कहाँ जा रहा है? पाई स्टार के अंदर जा रहा है। इसी तरह से EG से पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ हमने LMCT और MLCT को हमने डिस्कस किया है। इसमें जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा किस तरह से होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली जो क्लास रहेगी इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस तरह से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।